गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल मैं आपको पोयम द फाउंटेन के विषय में बताया था कि पहली जो पोयम है आपकी द फाउंटेन है और द फाउंटेन के जो पोएट हैं वो हैं जेम्स रसेल लॉवेल। कल उसमें कुछ स्टैंजा हो गए थे, अभी कुछ स्टैंजा बाकी रह गए हैं, तो शेष स्टैंजा जो रह गए हैं उनके विषय में आज हम पढ़ते हैं कि आखिर द फाउंटेन में और क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। तो देखते हैं। नेक्स्ट कल हम जो है 4 स्टैंजा तक पढ़ चुके थे, पहला स्टैंजा, दूसरा, तीसरा और चौथा। आज हमारा 5वां स्टैंजा है। यहाँ पर पहले हम पोयम देखते हैं कि आखिर पोयम क्या है। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, स्टिल सीमिंग बेस्ट, स्टिल सीमिंग बेस्ट, upward or downward, upward or downward motion thy rest, upward or downward motion thy rest। अब ये आपका 5वां स्टैंजा हो गया। फिर से देखते हैं इसको। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट। ग्लैड का मतलब होता है प्रसन्न होना, ऑल मतलब सभी, वेदर्स मतलब मौसम, स्टिल का मतलब हमेशा, सीमिंग प्रतीत होता है, बेस्ट सर्वोत्तम या सबसे अच्छा, अपवर्ड ऊपर की ओर, और अथवा डाउनवर्ड नीचे की ओर, मोशन गति, दाई तेरा, रेस्ट विश्राम। अभी हम पोयम पढ़ रहे हैं द फाउंटेन। द फाउंटेन का मतलब होता है फव्वारा। फव्वारे का इस स्टैंजा में यह बताया गया ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, ऑल वेदर्स सभी मौसमों में ग्लैड प्रसन्न रहता है, स्टिल सीमिंग बेस्ट सबसे अच्छा प्रतीत होता है, ऊपर की ओर अथवा नीचे की ओर गति करना ही तेरा विश्राम है या आराम है। तो किसका? फव्वारे का। फव्वारे की क्वालिटी में बताया गया कि फव्वारा सभी मौसमों में प्रसन्न रहता है, हमेशा सबसे अच्छा दिखाई देता है, ऊपर की ओर अथवा नीचे की ओर गति करते रहना ही उसका विश्राम है या आराम है। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, फव्वारा सभी मौसमों में प्रसन्न दिखाई देता है, स्टिल सीमिंग बेस्ट और सबसे अच्छा प्रतीत होता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड ऊपर की ओर अथवा नीचे की ओर, मोशन दाई रेस्ट गति करना ही तेरा विश्राम है। 5वां स्टैंजा हो गया। इसके बाद अगला देखते हैं। अगला स्टैंजा यहां पे दिया है फुल ऑफ अ नेचर, फुल ऑफ ए नेचर, नथिंग कैन टेम, नथिंग कैन टेम, फुल ऑफ अ नेचर, नथिंग कैन टेम, चेंज एवरी मूवमेंट, changed every moment, ever the same। ये आपका फिर 6वां स्टैंजा हो गया। क्या लिखा है?
फुल ऑफ अ नेचर, नथिंग कैन टेम, चेंज्ड एवरी मोमेंट, एवर द सेम। ये आपका छठवां स्टैंजा है। यहां पर देख लीजिए, फुल का मतलब भरा हुआ, नेचर का मतलब प्रकृति, नथिंग कुछ भी नहीं अर्थात कोई भी नहीं, कैन टेम पाल सकता है या नियंत्रित कर सकता है, चेंज्ड परिवर्तित होता रहता है, एवरी मूवमेंट हर क्षण, एवर द सेम, एवर फिर भी, द सेम वैसा ही प्रतीत होता है। अर्थात कौन? फव्वारा। फव्वारा फुल ऑफ नेचर, फव्वारा प्रकृति से परिपूर्ण है या प्रकृति से भरा हुआ है। नथिंग कैन टेम, उसे कोई भी पाल नहीं सकता अर्थात उसे कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता है। चेंज एवरी मोमेंट, वह हर क्षण परिवर्तित होता रहता है। एवर द सेम, फिर भी वैसा ही प्रतीत होता है। ध्यान देंगे, फुल ऑफ नेचर प्रकृति से परिपूर्ण, नथिंग कैन टेम कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता है, चेंज एवरी मूवमेंट हर क्षण परिवर्तित होता रहता है, एवर द सेम फिर भी वैसा ही प्रतीत होता है। तो कौन? फव्वारा। कहने का मतलब यहाँ पर फव्वारे की क्वालिटीज बताई गई है। कवि फव्वारे का वर्णन कर रहा है कि फव्वारा जो होता है वह प्रकृति से भरा हुआ होता है, फव्वारे को कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता है, फव्वारा हर समय परिवर्तित होता रहता है, फिर भी उसी तरह से दिखाई देता है। आगे चलते हैं, अगला स्टैंजा क्या कहता है आपका? सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन। दाई एलिमेंट। ये आपका सातवां स्टैंजा है। क्या लिखा हुआ है? सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन, दाई एलिमेंट। सीजलेस का मतलब होता है लगातार या निरंतर। एस्पायरिंग का मतलब होता है ऊपर की ओर उठते जाना या ऊपर की ओर जाते रहना। सीजलेस निरंतर, कंटेंट संतुष्ट रहना, डार्कनेस अंधकार में और अथवा सनशाइन प्रकाश में, दाई तेरा एलिमेंट स्वभाव अर्थात नेचर। तो देखते हैं, सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन, दाई एलिमेंट। सीजलेस का मतलब निरंतर, एस्पायरिंग का मतलब होता है ऊपर उठते रहना, सीजलेस निरंतर, कंटेंट संतुष्ट रहना, डार्कनेस और सनशाइन अंधकार में अथवा प्रकाश में, दाई एलिमेंट तेरा स्वभाव। तो विषय यहाँ किसके विषय में बात की जा रही है? बात की जा रही है फव्वारे के विषय में, द फाउंटेन के विषय में। तो इसके जो पोएट हैं जेम्स रसेल लॉवेल, उन्होंने फव्वारे की क्वालिटीज में बताया कि फव्वारा की यहाँ पर क्या क्वालिटीज बताई जा रही हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि जो फव्वारा होता है वह निरंतर ऊपर की ओर ही उठता रहता है और निरंतर या हमेशा अपनी गति से संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, अंधकार में अथवा सूर्य के प्रकाश में, दाई एलिमेंट तेरा स्वभाव, अंधकार में सूर्य के प्रकाश में क्या कार्य करना, अर्थात अंधकार में या सूर्य के प्रकाश में कार्य करते रहना ही तेरा स्वभाव है। फिर से देखेंगे, सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन, दाई एलिमेंट। यहां पर कवि जो है फव्वारे के गुणों को वर्णन करते हुए कहता है कि फव्वारा हमेशा ऊपर की ओर उठता रहता है और अपनी गति से हमेशा संतुष्ट रहता है, अंधकार में अथवा सूर्य के प्रकाश में कार्य करते रहना ही उसका स्वभाव है।
ये आपका 7वां स्टैंजा हो गया। इस पोयम का लास्ट स्टैंजा है और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो इस स्टैंजा को आप देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इस स्टैंजा में कवि जो है फाउंटेन का अर्थात फव्वारे का क्या वर्णन करना चाहता है। तो चलिए देखते हैं। ग्लोरियस फाउंटेन, ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी, ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट, अपवर्ड, लाइक दी। ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट, अपवर्ड, लाइक दी। ये आपकी पोयम हो गई। और ये पोयम जो है इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पोयम है। ध्यान देंगे, बार बार एग्जाम में ये पोयम आती है। और जैसे कि शुरू में बताया गया था कि एक पोयम 4 लाइन की दे देगा आपके क्वेश्चन पेपर में, उसके नीचे 2 क्वेश्चंस दे देगा और उन दोनों क्वेश्चंस के आपको जो है पैसेज पढ़ करके जवाब देना है। तो ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट, अपवर्ड, लाइक दी। ग्लोरियस का मतलब होता है शानदार, फाउंटेन मतलब होता है फव्वारा। यहां क्या लगा है? संबोधन का चिन्ह, अर्थात इसका मतलब होगा हे शानदार फव्वारे। लेट माई हार्ट बी, लेट माई हार्ट मेरा हृदय भी, बी हो जाए या बन जाए, फ्रेश ताजा, चेंजफुल परिवर्तनशील, कांस्टेंट स्थिर, अपवर्ड ऊपर की तरह, लाइक दी तेरी तरह। अपवर्ड का मतलब ऊपर, अर्थात जो ये ऊपर लिखा हुआ है, और लाइक समान, और दी तेरे अर्थात किसके विषय में बात हो रही? फाउंटेन के विषय में, फव्वारे के विषय में। तो कवि यहां पर फव्वारे को संबोधित करते हुए कहता है कि हे शानदार फव्वारे, मेरा हृदय भी तेरी तरह है, ताजा, परिवर्तनशील और स्थिर बन जाए। अर्थात यहां पर कवि अपने हृदय की तुलना फव्वारे से करता है कि जो फव्वारे में क्वालिटीज पाई जाती हैं उसी तरह की क्वालिटीज या गुण मेरे हृदय में भी उत्पन्न हो जाएं। तो यहां पर कवि जो है फव्वारे का वर्णन करते हुए कहता है कि ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट, अपवर्ड, लाइक दी। ग्लोरियस का मतलब होता है शानदार, फाउंटेन मीन्स होता है फव्वारा, लेट माई हार्ट बी मेरा हृदय भी हो जाए या बन जाए, फ्रेश ताजा, चेंजफुल परिवर्तनशील, कांस्टेंट स्थिर, अपवर्ड, लाइक दी तेरी तरह। अर्थात कवि फव्वारे का वर्णन करते हुए कहता है, क्या कहता है कि हे फव्वारे, मेरा हृदय भी तुम्हारी तरह ताजा या स्वच्छ, परिवर्तनशील और स्थिर बन जाए या हो जाए। ये आपका जो है पोयम आपकी यहाँ से पूरी 8 स्टैंजा है। पहले लेसन में पोयम द फाउंटेन में 8 स्टैंजा पढ़ा दिए गए हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चंस जो बनते हैं वो क्वेश्चंस कल जैसे आपको दिया गया था कि उसमें से एक तो पूछता है द नेम ऑफ द पोयम या द टाइटल ऑफ द पोयम, दूसरा क्वेश्चन पूछता है द नेम ऑफ द पोएट या द नेम ऑफ द ऑथर। इसके बाद ऊपर जो है सेकेंड वाले स्टैंजा में बताया गया था कि इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो में एक क्वेश्चन दिया गया था कि व्हाट कलर इज द फाउंटेन इन द मूनलाइट, यानी चांदनी प्रकाश में फव्वारे का रंग कैसा होता है। 3 क्वेश्चन कल दिए गए थे। अब यहां पर जो है एक क्वेश्चन फिर प्रैक्टिस के लिए यहां पर मैं लिख रहा हूं, देखेंगे व्हाट, यानी यहां पर ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पहले आपका लास्ट वाले स्टैंजा से होगा, ग्लोरियस फाउंटेन से, जो 8वां स्टैंजा है। पहले ये देखिए ग्लोरियस फाउंटेन यहां से है,
लेट ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट अपवर्ड लाइक दी। यहां से प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, व्हाट क्वालिटीज डज द पोएट हैव। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन यहां पर दिया जा रहा है, फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स। फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स। दो क्वेश्चंस हैं। अब आपके मन में एक संदेह हो रहा होगा कि आखिर ये राइमिंग क्या है, राइमिंग वर्ड्स क्या है, इसको हम खोजें कैसे। तो इसको खोजें कैसे बहुत आसान है, मैं आपको बता रहा हूं कि इसको हम खोजते कैसे हैं। ये दो क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है। तो राइम्स कैसे खोजते हैं ये मैं बताता हूं आपको। जब आपके क्वेश्चन पेपर में कोई भी 4 लाइन की पोयम आ जाए, कोई भी 4 लाइन की पोयम आ जाए, जैसे यहां पर मैं लिख रहा हूं, आ जाए आपके यहां इनटू द मूनलाइट, इनटू द मूनलाइट, वाइटर देन स्नो, waving so flower like, when the winds blow। ये आपकी पोयम लिखी हुई है। यहां पर आपका मान लीजिए क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर में ये आपकी पोयम आ गई। और क्वेश्चन नंबर कौन सा होता है, क्वेश्चन नंबर 5वां होता है। इसके नीचे 2 क्वेश्चंस देता है, ए और बी। तो क्वेश्चंस क्या होंगे वो क्वेश्चंस हम पढ़ने के बाद बताएंगे कि आखिर क्वेश्चन कौन कौन से हैं। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं मेन मुख्यतः राइमिंग वर्ड्स निकालने की। तो चाहे ये पोयम लिखी हो या कोई और पोयम हो या फिर कोई दूसरी पोयम आ जाए, तो पोयम आपकी 4 लाइन की होगी। राइम्स निकालने का तरीका एक ही है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको पोयम के अंत में चले जाना है। कहां चले जाना है, पोयम के अंत में। अब 4 लाइन है तो 4 लाइन के अंत में जाएंगे। आपको यहां पर देख रहे हैं, जब आप यहां से ऐसे वर्ड्स निकालेंगे जिनका अंतिम अक्षर या अंतिम मात्रा एक समान हो। जैसे यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, लाइट। यहां पर क्या लिखा हुआ है, स्नो। यहां पर क्या लिखा है, लाइक। और यहां पर क्या लिखा है, ब्लो। ये लिखा हुआ है। अब कहा जाए कि स्टैंजा है, इसमें से आपको राइम्स निकालना है। तो जरा देखें यहां क्या मिल रहा है, टा, यहां क्या मिल रहा है, का। अर्थात ये राइम्स तो बन ही नहीं सकते। अब यहां पर देखो जरा क्या मिल रहा है, ओ की मात्रा, और यहां क्या मिल रहा है, ओ की मात्रा। अर्थात कहने का मतलब इस पैसेज में केवल एक ही राइम्स है, और वह राइम्स क्या है, स्नो और ब्लो। इसको लिखने का तरीका क्या है, लिखेंगे स्नो राइम्स विथ ब्लो। ये आपका हो गया, ये आपका आंसर इस तरह से। तो राइम्स निकालना बहुत आसान है। आप पोयम के अंत में चले जाइए, जो भी वर्ड्स लिखे हुए हैं उनका जो है आप जो है प्रोनाउंसिएशन लिख लीजिए और देख लीजिए कि अंतिम अक्षर या फिर अंतिम मात्रा मिलती जुलती हुई आपको प्रतीत होगी तो जो मिले वही राइम्स होता है, और ना मिले तो राइम्स नहीं होता है। जैसे हम एक पोयम और देख सकते हैं, जैसे देख लें एक पोयम और हम देख रहे हैं। जैसे कह दे, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट। स्टिल सीमिंग बेस्ट। अपवर्ड और डाउनवर्ड
अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट। ये पोयम आपके सामने आई और कहा गया कि इसमें से आपको राइम्स निकालना है, तो फिर वही तरीका आपको अपनाना है कि आप कहाँ चले जाएं, पोयम के अंत में, और 4 लाइनें हैं, चारों लाइन के अंत का जो आपका वर्ड्स लिखा हुआ है उसका सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन राइट कर लें। तो यहाँ क्या लिखा है, वेदर्स, यहाँ पर बेस्ट, यहाँ पर डाउनवर्ड और यहां पर रेस्ट। कहा गया कि राइम्स को निकालने के लिए हम या तो हमें अंतिम वर्ड यानी अंतिम अक्षर मिल जाना चाहिए या तो अंतिम मात्रा। यहां पर देखिए क्या लिखा है, टा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बेस्ट का राइम्स क्या हो जाएगा, रेस्ट। और जबकि यहां पर क्या लिखा है, वेदर्स, और यहां क्या लिखा है, डाउनवर्ड। तो यहां पर वेदर्स और डाउनवर्ड का कोई भी मतलब नहीं निकल रहा है, तो ये राइम्स नहीं होंगे। यहां पर भी एक ही राइम्स है और वह राइम्स क्या है, बेस्ट और रेस्ट। इसके भी लिखने का तरीका वही होगा, बेस्ट राइम्स विद रेस्ट। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से यदि आप राइट करते हैं, खोजते हैं, तो आपको राइम्स मिल जाएगा। अब चाहे वो कक्षा 9th की पोयम हो या 10th की हो या 11th की हो या 12th की हो या किसी और क्लास की हो, यदि कहीं पर कोई पोयम्स लिखी है और उसमें राइम्स निकालने की बात कर रहा है, तो आपको राइम खोजने के लिए यही तरीका अपनाना है और आप आसानी से राइम खोज पाएंगे। तो यहाँ से जो है आपके क्वेश्चंस कुछ हो गए हैं। प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में भेजें। और इस तरह से ये पोयम आपकी फिनिश हो रही है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ना दबाएं, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।